अमेरिका ने दुनिया के 60 देशों पर टैरिफ लगाने का ऐलान किया था, जिसके बाद दुनिया भर में ट्रंप की खूब आलोचना हुई। लेकिन अब चीन ने अमेरिका पर जवाबी टैरिफ लगाया है। चीन के इस कदम के बाद डोनाल्ड ट्रंप भड़क गए और सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन के 34% टैरिफ लगाने के बाद फैसले को घबराहट करार दिया है। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर पोस्ट करते हुए लिखा, चीन ने गलत कदम उठाया है, वे घबरा गए हैं। ये एक ऐसी चीज है जिसे वे बर्दाश्त नहीं कर सकते। चीन का जवाबी टैरिफ उन्हें बहुत भारी पड़ेगा। अमेरिका ने दुनिया के 60 देशों पर टैरिफ लगाने का ऐलान किया था, जिसमें चीन पर 34% टैरिफ लगाया गया। इससे पहले चीन पर एक महीने में 2 बार 10% का टैरिफ बढ़ाया जा चुका था। इससे कुल टैरिफ 54% तक पहुंच गया। अब इसके जवाब में चीन ने शुक्रवार को अमेरिका पर जवाबी 34% टैरिफ लगा दिया है। चीन का ये नया टैरिफ 10 अप्रैल से लागू होगा। चीनी सरकार ने अपने इस फैसले को लेकर बयान जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि अमेरिका का ये कदम अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड नियमों का उल्लंघन करता है। इससे चीन के कानूनी अधिकार और हितों का नुकसान हो रहा है। ये साफ तौर पर एक तरफा दबाव डालने की कोशिश है। बता दें कि जनवरी में सत्ता में लौटने के बाद से ट्रंप ने अब तक चीन से आने वाले सभी इंपोर्ट्स पर 2 बार 10% तक अतिरिक्त शुल्क लगाया है। व्हाइट हाउस का कहना है कि ये कदम अमेरिका में चीन से अवैध रूप से आने वाले फेंटेनाइल को रोकने के लिए जरूरी था। इसका मतलब ये है कि अब अमेरिका में आने वाले चीनी सामानों पर प्रभावी रूप से कुल 54% टैरिफ लागू हो गया है। गौरतलब है कि चीन ने जवाबी टैरिफ का ऐलान करते हुए ये भी कहा कि अमेरिका की 11 कंपनियां विश्वास के लायक नहीं हैं। चीन ने इन 11 कंपनियों को ऐसी लिस्ट में डाला है जिन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इस लिस्ट में ड्रोन बनाने वाली कंपनियां भी शामिल हैं। इसके अलावा 16 अमेरिकन कंपनियों पर एक्सपोर्ट नियम लागू किया गया है, जिससे वो चीन के दोहरे उपयोग वाले सामान का निर्यात न कर सकें। इस पूरे मामले को लेकर अर्थशास्त्री और द ग्लोबल ट्रेड पैराडाइम के लेखक प्रोफेसर अरुण कुमार के मुताबिक पहले और दूसरे नंबर की आर्थिक महाशक्ति अमेरिका और चीन के बीच ये ट्रेड वॉर दुनिया को आर्थिक मंदी में धकेल सकती है। लेकिन ट्रंप के मनमाने टैरिफ से चीन का पलड़ा भारी रहने वाला है। कई देश अब ट्रेड के लिए चीन का रुख कर सकते हैं। हालांकि 34% से चीन के निर्यात, विशेष रूप से इलेक्ट्रॉनिक मशीनरी और उपभोक्ता सामान में बड़ी गिरावट आ सकती है। इससे चीनी अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ेगा। चीन को नए बाजार तलाशने होंगे। अमेरिका पर टैरिफ लगाने से चीनी घरेलू उद्योग को भी कुछ राहत मिल सकती है, क्योंकि अमेरिकी सामान महंगे होने से स्थानीय उत्पादों की मांग बढ़ सकती है। इससे पहले कनाडा ने गुरुवार को अमेरिकी कारों पर 25% टैरिफ लागू करने का ऐलान किया था। वहीं फ्रांसीसी राष्ट्रपति ने भी अमेरिका में अपने सभी निवेश रोक दिए हैं। उन्होंने कहा है कि ट्रंप को यूरोपीय यूनियन के ऊपर लगाए गए 20% टैरिफ को वापस लेना होगा। बहरहाल अमेरिका के टैरिफ बढ़ाने के बाद चीन, जापान और साउथ कोरिया ने 5 साल बाद रविवार को आर्थिक चर्चा की। इस चर्चा के दौरान तय किया गया कि ट्रंप की तरफ से अतिरिक्त टैरिफ की घोषणा के बीच तीनों एशियाई देश आपसी ट्रेड को बढ़ावा देंगे। इसके अलावा तीनों देश के ट्रेड मिनिस्टर्स ने आपस में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की भी संभावना जताई है।